नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। लोकसभा चुनाव की घोषणा 13 या 14 मार्च तक कभी भी की जा सकती है। इसे देखते हुए बीजेपी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं, लेकिन पहली लिस्ट में महाराष्ट्र की एक भी सीट पर नाम सामने नहीं आया। कारण महायुति के बीच सीट बंटवारे पर डील का अब तक फाइनल नहीं हो पाना। हालात दरअसल ऐसे बने हैं कि बीजेपी के चाणक्य यानी कि अमित शाह फॉर्मूले पर मोहर लगाने के लिए महाराष्ट्र में है। इधर महायुति में शामिल दल यानी अजित पवार की राकांपा और शिवसेना शिंदे गुट अधिक सीटों का दावा छोड़ने को तैयार नहीं, जिससे भाजपा पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया है। दरअसल यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से ही आती हैं, 48, और यहां संभल कर चलना जरूरी है, क्योंकि कहा भी जाता है कि जो जीता महाराष्ट्र 24 में वो करेगा राज। हर मतदाता कह रहा है अब की बार महाराष्ट्र में 45 पार कराएंगे, देश में 400 पार कराएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश में सियासी पारा हाई हो रहा है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में एनडीए की फौज है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन चुनावी ताल ठोक रही। ऐसे में दोनों ही खेमा लगातार अपने अपने कुनबे को मजबूत करने में लगा। मोदी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन लगातार 400 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रहा है। खुद मोदी कई बार मंचों से इसकी मुनादी कर चुके। तेलंगाना का हर इंसान कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। भले ही मोदी 400 प्लस जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है महाराष्ट्र में सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का मुद्दा। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए 2 की संगत और 3 की भीड़ वाली राजनीतिक स्थिति, जहां 3 दलों की गठबंधन सरकार है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी। ऐसे में सीट शेयरिंग का मुद्दा हावी। माना जा रहा है कि गठबंधन की घटक दल सीट शेयरिंग पर सहमति न बनने से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में मतभेदों को मिटाने का जिम्मा उठा लिया और इसी कड़ी में वो महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इसमें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से किसी भी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और डिप्टी सीएम अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच राज्य के 48 लोकसभा सीटों पर अभी तक फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ। जैसे ही शाह महाराष्ट्र पहुंचे, उन्होंने अहम बैठक बुलाई। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई, साथ ही अन्य दलों के साथ सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन। माना जा रहा है कि अमित शाह शिंदे गुट के साथ भी बैठक कर सकते हैं। वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने साफ किया कि इस बार 400 प्लस का आंकड़ा एनडीए पार करने वाली, साथ ही महाराष्ट्र में बम्पर जीत की मुनादी भी कर दी। महाराष्ट्र में 3 पहियों वाली एक ऑटो चलती है जिसका नाम महाविकास अघाड़ी है। ये ऑटो के तीनों पहिए पंक्चर है। अब मुझे बताओ, महाराष्ट्र को पंक्चर वाली ऑटो विकास दे सकती है क्या? एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही महाराष्ट्र को विकास दे सकती है। मित्रों, आपके सामने 2 विकल्प, अपने बेटे बेटी भतीजियों का कल्याण करने वाला इंडिया अलायंस और देशभक्तों की टोली जैसा मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का अलायंस भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में 45 पार कराएंगे, देश में 400 पार कराएंगे।
महाराष्ट्र में हाल के दिनों में जब से एनसीपी सरकार में शामिल हुई, महाराष्ट्र में गठबंधन के भीतर प्रशासनिक स्तर और पार्टी स्तर पर खींचतान और दबाव साफ साफ देखा गया, जिसका एक पहलू ये भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बार बार लगातार दिल्ली के लिए दौड़ भाग करते रहे। ऐसे में शिंदे और अजित पवार दोनों को संभालते संभालते बीजेपी 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने तक ही सीमित रह गई। और ऊपर से 2024 का चुनाव आ रहा है, जहां सबसे मुश्किल ये है कि इन गुटों के साथ साथ आने से एनडीए का समीकरण भी बदल चुका है। ऐसे में आखिर सीट शेयरिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं और किसकी कितनी सीटों की डिमांड है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। जी हाँ, तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जब मामला सीटों को लेकर फंसा है, अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा बेहद अहम हो जाता है। अमित शाह ने आपसी मतभेदों को दूर करने और महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीट शेयरिंग डन करने का जिम्मा उठाया है। हालांकि ये इतना आसान नजर आता नहीं, क्योंकि चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर अजित पवार की एनसीपी, सभी की लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर अपनी अपनी मांगे हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक देखिए कि क्या मांगे हैं, कितनी सीटों पर डिमांड की जा रही है। पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद हकीकत से भी रूबरू करवाएंगे। देखिए, बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है बड़े भाई की भूमिका के तौर पर। इसमें बड़ी बात यह है कि हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 23 पर जीत कराई थी, 25 में 23 में जीत मिली थी, और ऐसे में इस बार 30 से कम सीटों पर लड़ना नहीं चाहती भाजपा। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी की अगर हम बात कर ले, शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड है। हालांकि पिछले कुछ सालों से राज्य में बड़े भाई की स्थिति का आनंद ले रही भाजपा इतनी सीटें देने के लिए कतई तैयार नहीं है। अब यहां देखिए, महत्वाकांक्षा एनसीपी अजित पवार गुट की कितनी है, 10 सीटों की डिमांड ये भी कर रहे हैं, यानी कि सीटें 48 है। डिमांड अगर आप ये पूरा जोड़ देते हैं तो ये पहुंच जाता है 62 सीटों तक, जो कि संभव ही नहीं है किसी हाल में। तो ये तो बात हुई मांगों की, लेकिन सीट बंटवारे पर बड़े भाई के तौर पर बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है अपने मुताबिक, जो कि दूसरों को रास नहीं आ रहा, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, तो बीजेपी का प्लान क्या है? बीजेपी चाहती है 30 सीटें, वही 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार कैंडिडेट्स उतारना बीजेपी चाहती है। शिवसेना को बीजेपी 12 सीटें देना चाहती है दूसरे भाई के रूप में। इसके अलावा एनसीपी अजित पवार गुट को 5 से 6 सीटें, हम आपको 6 दिखा रहे हैं, ये अधिकतम 6 सीटों की बात की जा रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, ना बीजेपी की तरफ से हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या इतने पर बात बन पाएगी या फिर सीटों की संख्या में बदलाव देखने को मिलेगा? अमित शाह के पहुंचने के बाद दोनों पार्टियों को वो कैसे मना पाएंगे, कितनी सीटों पर मना पाते हैं, ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि सीटों के पेच ने कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी परेशान कर रखा है इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को 400 और भाजपा को अकेले 370 सीटों का टारगेट दिया। भाजपा जानती है कि इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र महत्वपूर्ण है। पार्टी को सहयोगियों को साथ लेकर चलते हुए सभी बदलावों और संयोजकों को संतुलित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो मेरिट है चुनाव लड़ने का या टिकट देने का, वो यह है कि जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारना है। वो सिर्फ कोटे के आधार पर कि शिवसेना के 13 सांसद थे उनको 13 सीट दे दो, या अजित पवार के 1 सांसद चुन के आए या महाराष्ट्र में उनकी 4 सीटें थी 4 दे दो, ऐसा संभव नहीं है। अमित शाह महाराष्ट्र आए हुए हैं, निश्चित तौर से सीटों की रिव्यू करेंगे, राजनीतिक रिव्यू करेंगे। लेकिन मुझे जो आकलन लग रहा है या जो लगता है कि चुनाव की घोषणा होने तक महायुति की सीटों को लेकर के ये पेच फंसा रहेगा। चुनाव घोषणा होने के बाद राजनीतिक दलों पर दबाव होगा, उसके बाद सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों का फैसला हो सकता है। भले ही महाराष्ट्र को लेकर महायुति गठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा हो, लेकिन कई सीटों को लेकर तीनों ही दलों में सियासी रार भी छिड़ी है। माना जा रहा है कि प्रदेश की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में यह जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है कि सीटों की रार कैसे सुलझेगी और किन किन सीटों को लेकर पेच फंसा है। जी, तो एनडीए ने भले ही एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, लेकिन कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा और कुछ खास सीटों पर किस तरीके से घमासान मचा हुआ है, क्योंकि इसी घमासान ने सीट शेयरिंग के मुद्दे को उलझा दिया है। अंदर खाने घमासान मचा है। कौन कौन सी वो सीटें हैं जिनको लेकर के इन तीनों ही पार्टियों में महायुति में दिक्कत चल रही है? देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ठाणे
बीजेपी दरअसल ठाणे और कल्याण सीट पर अपना दावा पेश कर रही है। ठाणे सीट से आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के राजन विचारे, कल्याण से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे इस वक्त सांसद हैं। ठाणे लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर शिवसेना के विधायक हैं। हालांकि एक इतिहास यह भी है कि 1991 तक ये सीट बीजेपी के पास थी। उसके बाद सीट शेयरिंग में बाला साहब ठाकरे ने इसे बीजेपी से ले लिया था। अब आगे देखिए और कौन कौन सी सीटों पर पेच है। एक शिरूर है, दूसरा मावल भी है। अब इन पे कौन अधिकार जता रहा है, तो एनसीपी अजित पवार गुट इस पर अपना दावा जता रहे हैं। मावल सीट से फिलहाल शिवसेना के सांसद हैं, लेकिन अजित पवार इस सीट पर अपने बेटे पार्थ पवार को दोबारा लोकसभा के मैदान में उतारना चाहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार पार्थ पवार यहीं से लोकसभा का चुनाव हारे भी थे और शिरूर सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शिवसेना के पास ही है। लेकिन अजित पवार को लगता है कि मराठा पावर की वजह से यह सीट इस बार उन्हें जीत दिला सकती है। अब आइए अगला आपको दिखाते हैं कौन कौन सी और सीटें बची हुई हैं जिस पर पेच फंस सकता है। उत्तर पश्चिम की सीट हो जाती है शिवसेना शिंदे गुट, इस पर अपना दावा जता रहा है क्योंकि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल गजानन कीर्तिकर मौजूदा सांसद हैं। वे मूल शिवसेना छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए, तो ऐसे में शिंदे गुट इस सीट पर अपना दावा ठोक रहा है और ये उनके दावे के मुताबिक सीट उनकी होनी चाहिए। अब बीजेपी ने एक और सीट को लेकर के अपना दावा जाहिर किया है, वो है रत्नागिरी सिंधु दुर्ग लोकसभा सीट है। इस पर भाजपा ने दावा किया, लेकिन इस सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री उद्धव सामंत के बड़े भाई किरण सामंत को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। इस सीट को लेकर भी शिवसेना बीजेपी में तनातनी देखने को मिल रही है, यानी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग एनडीए के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ऐसे में शाह जब पहुंचे हैं तो क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा? महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की निगाह इस पर टिकी हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला हल हो चुका है। बस औपचारिक ऐलान बाकी। 6 मार्च को सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी की बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ साथ शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। बैठक में सीटों को लेकर फाइनल चर्चा की जाएगी। कांग्रेस को 18 सीटें दी जा सकती हैं। शिवसेना उद्धव गुट 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपने कोटे से 2 सीट शिवसेना वंचित बहुजन अघाड़ी को देगी। एनसीपी शरद 10 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सीट बंटवारों को लेकर के महाविकास अघाड़ी की 6 मार्च की बैठक होने वाली है। इस तरह की कई बैठकें उनकी हो चुकी। हर बार दावा होता है कि हम फाइनल स्टेज पर हैं और अभी उनका कहना है कि 4 सीटों का पेच पर फंसा है, लेकिन असली पेच प्रकाश अम्बेडकर की वंचित अघाड़ी है। वो उन साथ लेना चाहते हैं, लेकिन जो प्रकाश अम्बेडकर का दावा है कि हमें 12 सीट चाहिए, इनके सामने मुश्किल है, उसकी दे नहीं सकते। अब आप देखेंगे कि 3 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। 6 तारीख को भी मंथन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा होने तक ये मंथन जारी रहेगा। 2024 के चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि गठबंधन में वो बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में उसे न सिर्फ अपनी बात रखनी है, बल्कि सहयोगियों का भी ध्यान रखना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कैसे जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा होता है, क्योंकि ये बात साफ है कि 400+ के आंकड़े को पार करना बिना महाराष्ट्र के संभव नहीं। मुंबई से विनोद जगदाले और इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।